अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल अर्श की छुट्टियां हैं। सुबह सुबह अर्श और आयरा वैसे भी किसी न किसी काम में मसरूफ़ होते हैं, या लड़ रहे होते हैं या कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। आज इनके हाथ मार्कर लगे थे और ये काफ़ी देर ये अपनी ड्राइंग वगैरह में मसरूफ़ रहे या कुछ ना कुछ लिखते रहे। खैर, इस तरह की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। दोनों सही मसरूफ़ थे, मतलब तंग नहीं कर रहे थे, वरना अगर ये खेल रहे हो तो लड़ाइयाँ इनकी वैसे ही बड़ी अच्छी चल रही होती हैं। और मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कभी आयरा को ज़िद होती है अर्श के साथ, कभी अर्श आयरा को पंगे कर रहा होता है। तो खैर इस तरह की इनकी सिचुएशन चलती रहती है। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी मैं तो कहती हूँ लाजमी बच्चों को देनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद पता चला इन दोनों के हाथ, पाँव, मुंह हर जगह पे मार्कर ही मार्कर थे। कॉपी में शायद कम होंगे निशानात, इनके हाथ पाँव में ज़्यादा थे। खैर बच्चे हैं, बच्चों का कभी ना कभी तो लड़ाइयों वाला सीन तो चल ही रहा होता है। उसके बाद आयरा को प्यास लगी, मैंने सोचा चलो गर्मी हो रही है, मैं इसको निमकोल बना के दे देती हूँ। और इसके लिए सही शोर मचाया हुआ था। अर्श बार बार दरवाजे बंद कर रहा था, इसको मैं कह रही थी ना करो, और जैसे ही दरवाजे बंद करता था आयरा चीखना शुरू हो जाती थी। गर्मियों में कभी कभी बच्चों को निमकोल देना तो खैर बहुत ही अच्छा होता है। मैं अक्सर अर्श को भी दे देती हूँ, आयरा को भी हम लोग दे देते हैं। यहाँ मैं निमकोल डाल रही थी और आयरा मुझे सही तजस्सुस से देख रही थी कि खाला कर क्या रही है। अच्छा रुको 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 रुको। ओ ओ ओ ओ क्या कीते क्या कीते? अरे क्या कीते क्या कीते? नो 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 नो, उते बनो उते बनो उते बनो नो। आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों को भी हम जल्दी बुला लेते हैं ट्यूशन वालों को। अर्श मुझे बताने आया था मम्मा ट्यूशन वाले बच्चे आ गए। इनको मैंने बाहर बिठाया और पढ़ा के जैसे ही मैं फ्री हुई उसके बाद फिर मैंने नूडल्स खाए जो कल बनाए थे। सच में ये बहुत अच्छे बने थे, आप लोग क्लास में ट्राई करिएगा। इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो आयरा को सुला देती हूँ, ये काफ़ी देर से तंग हो रही थी और शोर मचाया जा रही थी। इसकी मम्मा थोड़ी सी बिजी थी, मैंने कहा चलो मैं इसको सुला देती हूँ। लेकिन सच में आजकल के बच्चे ना बहुत तेज़ हो गए हैं, बिल्कुल ही नहीं। ये लड़की सोई, मैंने काफ़ी देर ट्राई किया, ना ये मेरे पास आ रही थी ना मुझे हाथ लगाने दे रही थी। बस ये नाराज़ होके कभी इधर लेट रही थी कभी उधर लेट रही थी और इसके सही शरारतें चल रही थी। शाम हुई तो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि चलते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि आयरा की अभी तक शॉपिंग नहीं की थी उसने, और उसका था कि अब कर लेते हैं, बाद में रश हो जाएगा, बाज़ारों में बिल्कुल जाना मुश्किल हो जाएगा, चलो पहले ही करके रख लेते हैं, फिर घर के भी 100 काम होते हैं। और यहाँ पे आयरा इतनी खुश हो गई ना जब भी इसको पता चलता है कि इसने बाहर जाना है। इनड्राइव हमने मंगवाई हुई थी और रिक्शे वाले को पता ही नहीं चला घर का, वो इतना दूर जाके खड़ा हो गया। खैर हम बच्चों को लेकर रिक्शे में गए और आयरा की यहाँ खुशी चेक करें कितनी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसको पता चल जाता है जैसे ही हम अबाया पहनते हैं ना तो हमसे ज़्यादा ये खुश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाएं इसके ड्रेस वगैरह लेने के लिए। तो मेरी बहन ने कहा कि तुम बच्चा पार्टी गई थी, वहाँ की मुझे शॉपिंग अच्छी लगी है अर्श की, तो मैं भी वहीं से कर लेती हूँ। लेकिन मुझे आइडिया हो रहा था कि ब्रांड रोड का बहुत बुरा हाल हो रहा है और बच्चों के साथ वहाँ पे जाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हर जगह टूटी हुई है। मेरा था कि मॉल चले जाते हैं, वहाँ पे चलो गर्मी भी नहीं लगेगी, इजी माहौल होगा। लेकिन फिर बच्चा पार्टी की वजह से हमें जाना पड़ा और जैसे ही हम पहुँचे ना तो रिक्शे वाले ने हमें इतना पीछे उतार दिया कि आप यहाँ से पैदल चले जाओ। यहाँ पे पूरे जितना भी काम था वो चल रहा था, हर तरफ तोड़ फोड़ की हुई थी और यहाँ से इतना आगे था बच्चा पार्टी। 2 मिनट के लिए तो मुझे झटका लगा कि अब चलेंगे कैसे, मतलब इतना मुश्किल हो जाता है, इतना दूर बच्चों के साथ, मट्टी मट्टी बुरा हाल। और यहीं से ही मेरे पाँव ख़राब होना शुरू हो गए थे। आयरा को तो हम लोगों ने गोद में उठा लिया था, अर्श चलता जा रहा था और मट्टी उड़ाता हुआ चल रहा था। डांट भी इसने मुझसे खाई है कि आराम से चलो, क्या मसला है ना। अब जब ब्रांड रोड आ ही गए थे तो मैंने सोचा चलो अपने लिए भी देख लेते हैं कपड़े, हो सकता है कुछ अच्छे मिल जाए। इस गर्मी में ना सच में दिल नहीं करता कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहनने का या कोई हैवी सूट पहनने का। ज़ेलबरी के ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। 4,000 के ये ड्रेसेस थे, 3 पीस थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। बस सिर्फ एक ही मसला होता है इन कपड़ों के साथ कि ये थोड़े से सी थ्रू होते हैं, इनके साथ स्लिप वगैरह पहननी पड़ती है और मुल्तान की गर्मी में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता स्लिप पहनना, इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया कि नहीं लेते, रहने देते हैं। और ये ड्रेस था, इसके भी प्राइस थोड़े से नॉर्मल थे, अच्छा खासा एम्ब्रॉयडर्ड था, लेकिन इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था। और मोस्टली जो कपड़े थे आजकल ब्रांड्स पे वो सारे फ्लोरल उसमें थे और कुछ कुछ कपड़े तो सच में लग रहा था रज़ाइयों वाले कपड़ा है ना। मुझे ज़ेलबरी पे तो खैर कुछ समझ नहीं आई। यहाँ पे इनके पास फ्रॉक्स वगैरह की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी।
मतलब गर्मियों में घर में पहनने के लिए तो खैर ये बहुत अच्छे थे, लेकिन ईद के हिसाब से ये सूट बिल्कुल भी नहीं थे कि ईद पे पहने जाएं। और इनके बैग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने 2-3 बार इनके लिए मैं, प्राइस भी बहुत बेहतर होता है और इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा टाइम निकाल जाते हैं ये बैग्स। और खैर उसके बाद अर्श और आयरा एज़ यूजुअल यहाँ पे पंगे ले रहे थे। इनका ये कॉर्ड सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये भी सी थ्रू था। पता नहीं क्यों कपड़ा इतना पतला क्यों रखते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तो वैसे ही गर्मी और ऊपर से बुरा हाल बंदे का हो जाता है। उसके बाद साथ ही हम बीच ट्री पे आ गए। बीच ट्री पे भी यही सीन चल रहा था। जो सूट हमें अच्छा लग रहा था उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा था, मतलब गर्मियों में नहीं पहना जा सकता था। और जिसका प्रिंट अच्छा नहीं होता था, जो हमें पसंद नहीं आता था, उसका कपड़ा अच्छा था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी हम लें तो क्या। आजकल पता नहीं ब्रांड्स को हो क्या गया है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। समझ से बाहर है कि हम बंदा ले क्या। कपड़ा अजीब सा इन्होंने यूज़ किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी कभी अजीब होती है, कभी प्रिंट बहुत ख़राब होता है। पता नहीं ये क्या चाहते हैं। और प्राइसेस इतने ज़्यादा, ऊपर से यहाँ पे शॉपिंग करना अजाब बना हुआ था। हर तरफ तोड़ फोड़ थी। मेरा तो दिल इतना ख़राब हो रहा था, ऊपर से बच्चे इतना तंग कर रहे थे। मतलब हर तरफ से ना मेरा तो आज दिल ही ख़राब हो रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था शॉपिंग करने का। फिर उसके बाद हम लोग साया पे गए कि हो सकता है यहाँ से अच्छे मिल जाएं। साया पे ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसके गले की वजह से मैंने नहीं लिया। इसका गला थोड़ा सा अजीब सा था, डीप था और बिखरने वाला गला था। प्राइस इसके नॉर्मल थे, कपड़ा भी इसका अच्छा था, लेकिन बस फिर नहीं ले सकी। यहाँ पे ये वाला ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका कपड़ा बहुत मोटा था, जैसे सर्दियों में पहनने वाला हो या मिड समर हो। सच में आजकल ना ब्रांड्स आपको कचरा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सही में ढूंढने निकलते हैं ना तो आपको बहुत मुश्किल से कोई सूट मिलता है, अदरवाइज़ सारा का सारा माल ही ख़राब आया हुआ है, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा एक ब्रांड नहीं, हर ब्रांड का हाल था। और इसका सूट का हाल देखें कि कौन पहनता है भाई इतने फटे हुए टाइप के कपड़े। मुझे तो खैर इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पे कपड़ा भी अजीब था। उसके बाद हम लोग लाइमलाइट गए। लाइमलाइट की ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद है, ये ख़राब भी नहीं होती और बहुत अच्छी चलती है, बहुत टाइम निकाल जाती है। फिर लाइमलाइट पे हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए। इन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी न्यू ब्रांच बना ली है। नीचे तो सारे अनस्टिच थे। अब अनस्टिच काश के मैं पहले आ जाती, ले लेती, और कपड़े सिल भी जाते। अब कौन सी के देगा ना 1-2 दिन में, बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका भी सेम हाल था। इसके जो प्राइजेस थे वो भी थोड़े से ज़्यादा ही समझ लो इस तरह थे, और कपड़ा बड़ा ही मोटा, समझ से बाहर कि मुल्तान की गर्मी में हम कैसे पहनेंगे ये कपड़ा। ये ड्रेस मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, प्राइस भी इसके नॉर्मल थे, लेकिन इसके भी कपड़े के साथ इशू था। मतलब हर तरीके से ना आज हमारी शॉपिंग जाने वाली थी फ्लॉप। और मेरा यहाँ पे सच में दिल अब इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था, मेरा मूड हो रहा था कि बस अब आयरा की शॉपिंग करते और वापस चलते हैं। लेकिन खैर फिर एस पे हम लोग चले गए। वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, हमें था कि चलो कोई ना कोई सूट मिल ही जाएगा। यहाँ पे भी मतलब प्रिंट्स इस तरह के नहीं थे कि ईद पे पहने जा सके। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े और पतले थे तो सी थ्रू थे। अल्लाह जाने, मैं सच में बहुत फेडअप हो गई हूँ। आज मैं इतनी ज़्यादा फेडअप हुई हूँ शॉपिंग से, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मुझे था कि बस अब मैं यूँ करती हूँ पिछली ईद वाले पहन लूँगी। और यहाँ से हम आयरा के देख रहे थे कि कोई सूट आयरा के लिए नज़र आ जाए। अच्छा खैर मुझे ईडन रॉप पे ना कपड़े अच्छे लगे ना, और मुझे वैसे भी वो ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा मुझे ईडन रॉप पे ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन फिर मैंने वहाँ से भी अभी नहीं लिया क्योंकि दिल अजीब सा हो रहा था। खैर हम बच्चा पार्टी पे आ गए जहाँ हमने पहले आना था। और यहाँ के जो बच्चे पागल हुए ना, इन्होंने इतना तंग किया है कि हम पहले रुल के पहुँचे थे। मुझे इन पे इतना गुस्सा है, काश हम मॉल ही चले जाते सुकून से तो वहाँ पे होते ना। यहाँ पे खैर जल्दी से आयरा की शॉपिंग की। आयरा ने रो के बुरा हाल किया हुआ था, इसको सब कुछ चाहिए और था। बच्चों के साथ शॉपिंग करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद बच्चों को भूख भी बहुत लग रही थी, हमें खुद भी लग रही थी। तो हमने सोचा चलो साथ ही KFC है, यहाँ पे चले जाते हैं, बच्चे भी शौक से खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। घर जाके बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को मैंने हिरा के साथ बिठाया और ख़ुद मैं चली गई ऑर्डर करने के लिए। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया और साथ ही अर्श पीछे से आगे, मामा मैंने वॉशरूम जाना है, अब इसको लेकर गई। हाथ में मैंने स्लिप वगैरह भी पकड़ी हुई थी। शुक्र है थोड़ी देर में ही हमारा ऑर्डर आ गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि भाई जल्दी से ला दें, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हम लोग खा पी के फ्री हुए थे, बच्चे शुक्र है थोड़े से बेहतर हो गए थे क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया था। और बाहर यहाँ पे हमें जोकर मिल गया। इसे देखकर तो आयरा इतनी ज़्यादा खुश हुई और इसने इतने तमाशे लगाए यहाँ पे। जोकर के साथ सही एंजॉय कर रही थी, दूर से उसे इशारे कर रही थी, लेकिन जैसे ही जोकर पास आ रहा था इसने शोर मचा दिया। अर्श थोड़ा पहले डर रहा था, लेकिन उसके बाद शुक्र है ये सेट हो गया। अर्श ने डरते डरते जोकर को सलाम किया और उसके बाद जोकर और इसकी थोड़ी सी मस्तियाँ चलना शुरू हो गई। और साथ आयरा भी इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही जोकर वो पास आया ना तो सच में इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, रोना शुरू हो कर रही थी, अपनी मम्मा को चिपक रही थी।
जोकर भी खुद हंस रहा था, साथ साथ एंजॉय भी कर रहा था। और एंड पे तो मुझे ये इतनी क्यूट लगी, यहाँ पे सही सही उसे इशारे कर रही थी। जैसे ही जोकर पास आया ना, उसके बाद फिर इसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी, सही में रोना शुरू हो गई। खैर फिर हम लोग वहाँ से निकले कि चलो बस बहुत हो गई मस्ती। एंड में अर्श ने हाथ भी मिला लिया उससे। और यहाँ पे सच में हम दोनों को इतनी थकन हो रही थी, क्योंकि बच्चों को संभालना और साथ में फिर शॉपिंग करना और इतनी बुरी हालात होना रोड के। तो खैर हम लोग बस फिर जैसे ही घर के लिए निकले, सही में थकन हो रही थी। बच्चे भी सच में बहुत थक गए थे, नींद से उनका बुरा हाल हो रहा था। तो बस मेरा व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।